नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं वैशाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए. तो भाई हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारा लेसन नंबर 21, बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन. अभी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है, अवयव बोलते हैं उसको मराठी में, तो भाई वो किस तरह से काम करते रहते हैं 24 आवर्स, तो उसके बारे में हम लोग इस लेसन में सीख रहे हैं. तो इसमें जो रेस्पिरेशन है वो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है. जो बच्चे पहली बार देख रहे मेरा चैनल और उन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है बच्चों, तो पहले पार्ट 1 देखना. रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अगर सांस नहीं लेंगे हम लोग तो जिएंगे कैसे भाई? तो किस तरह से होती है ये क्रिया हमारे बॉडी के अंदर, तो उसे जानने के लिए ये लेसन समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को सिखाया है डाइजेशन. डाइजेशन यानी पचन क्रिया होता है, तो उसमें हम लोगों ने भी ये डायग्राम भी पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने बताया है कि किस तरह से हमारा डाइजेशन होता है. ठीक है, और डायग्राम का नाम भी आप लोगों को देखना होता है जब आप डायग्राम देखते हैं तभी. ठीक है, और डाइजेशन भी जो है वो बच्चों को समझ में आ गया है बहुत ही अच्छे से. ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते पढ़ते आज पार्ट 3 में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एनर्जी फॉर दी बॉडी. अभी एनर्जी की वजह से ही हम लोग दिन भर काम कर सकते हैं, है ना. इसके लिए एनर्जी जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड in the body and spreads to all parts of the body. अभी जैसे पार्ट 1 में जो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन सिखाया हुआ था, तो रेस्पिरेशन में किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेने के बाद वो एल्वियोली में जाता है, फिर किस तरह से जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो किस तरह से ब्लड में स्प्रेड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड पूरा वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है. क्योंकि हमारे बॉडी में जो पूरी बॉडी में जो घूमते रहता है वो होता है ब्लड. Substances formed in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body. Of these, some substances act as fuel for the body. अभी कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, और ब्लड उस सब्सटेंसेस को हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाता है. ऑफ दी सम सब्सटेंसेस एक्ट एज फ्यूल इन द बॉडी. जिस तरह से इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह ये कुछ सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी में जो फ्यूल का काम करते हैं. फ्यूल यानी ईंधन. ठीक है, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से इसके बिना हम लोगों की बॉडी नहीं चल सकती. तो देखते हैं भाई इसके बारे में. When the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of these substances, giving energy to the body. और उनका जो होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड के साथ हमारे पूरे बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाए जाते हैं, तो उनका एक स्लो बर्निंग होते रहता है, एक ज्वलन क्रिया होते रहती है. The body uses this energy to carry out all its tasks. और
इसी में से हम लोगों की जो बॉडी है उसे एनर्जी मिलती है हमारे सारे टास्क पूरे करने के लिए। एनर्जी है तो ही हम लोग फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी हमारे बॉडी के अंदर तो हम लोग बहुत ही उदास रहते हैं, अपसेट रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड। उसे मराठी में रक्ताभिसरण कहते हैं। तो ये जो ब्लड है हमारे बॉडी में किस तरह से सर्क्यूलेट होता है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर। क्या कैरी करता है ब्लड? ऑक्सीजन, जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन में सीखा हुआ है वो कैरी करता है, ठीक है। एंड द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस इन अवर फूड। डाइजेशन के बाद फूड के द्वारा हम लोगों को कुछ एनर्जी देने वाले सब्सटेंसेस भी ब्लड में मिक्स होते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो ब्लड के द्वारा अपने बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। बट व्हाट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग? लेकिन भाई हमारे बॉडी के अंदर का ये जो ब्लड है वो हमेशा बहते कैसे रहता है ना? कौन इसे बहाता है दिन रात? You know that the heart continually contracts and relaxes for this very purpose. You know that the heart continuously contracts and relaxes for this very purpose. अभी ये जो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होना यानी इस तरह से जम जाना, और रिलैक्स होना यानी छूटना, जमना, छूटना, जमना, छूटना, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन करते रहता है। अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दोज दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो हार्ट का जो पंपिंग होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहता है हार्ट कंटिन्यूअसली, तो जो ब्लड होता है वो वेसल्स के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ हार्ट स्प्रेड हो जाते हैं। तो ब्लड का लाना और उसको वापस ले जाना, फिर उसे ले आना, वापस ले जाना, कंटिन्यूअस एक क्रिया हमारे हार्ट में चलती रहती है, ठीक है। तो हार्ट जो है वो ब्लड को स्प्रेड करने का काम करता है पूरी बॉडी में। The process of keeping the blood flowing through the all parts of the body is called blood circulation. Underline करना इसको। What is blood circulation? The process of keeping the blood flowing through all parts of the body. जो blood है उसको हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस फ्लो करते रहने को ही ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। Apart from oxygen, blood carries innumerable other substances from one part of the body to the another all the time. तो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी इन्यूमरेबल सब्सटेंसेस है, बहुत ही अमूल्य सब्सटेंसेस है जिसे बॉडी में स्प्रेड किया जाता है। कंटिन्यूअसली वो क्रिया चलते ही रहती है। That too is made possible by the circulation of blood, the heart and the network of blood vessels. Blood vessels यानी हमारे जो नर्स है वो together form the circulatory system. As long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night. तो जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तो ये जो हमारे बॉडी में का जो ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया है वो डे एंड नाइट चलते ही रहती है, नॉन स्टॉप, ठीक है। जिस दिन सांस रुकी क्रिया रुक गई, फिर बॉडी कैसे ठंडा ठंडा होने लगता है बाद में। तो ये देखो पेज नंबर 112 में हम लोगों को यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें देखो ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा
किस तरह से ब्लड को बॉडी के एक एक कोने तक पहुंचाने का काम कर रही है ना। देखो, ऊपर से नीचे तक शरीर के कोने कोने तक वो ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, तभी हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं। कैन यू टेल हाउ डू वी नो दैट वी आर हंग्री एंड दैट वी शुड नो नाउ ईट। तो हम लोग को कैसे पता चलता है भाई हम लोग को भूख लगी है और अभी हमें कुछ तो खाना चाहिए। 2. How do the salivary glands come to know that there is food in the mouth and it is time to secrete saliva? हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे मुंह के अंदर, जो मैंने डाइजेशन में आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो उसे कैसे पता चलता है भाई कि अभी खाना जो है वो मुंह में आ गया है, तो अभी हमें जाकर उसमें मिक्स होना है करके उन्हें कैसे पता चलता है? क्या तुम लोग फोन करके बुलाते हो उसको, हेलो हेलो ए सलाइवा आजा आजा मैं खाना खा रहा हूँ, ये देख देख निवाला गया मुंह में, अरे पिज्जा गया, अरे बर्गर गया, ए सलाइवा आजा, ऐसे इनवाइट करते हैं क्या तुम लोग उसको? नहीं ना, वो अपने आप आ ही जाता है क्या नहीं मुंह में। 3. What makes respiration and blood circulation go on all the time and the process of digestion happen at the right time? तो भाई कौन है जो हमारे रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया है वो कंटिन्यू चलाते रहता है, और डाइजेशन की जो भी क्रिया होती है वो भी सही समय में होते रहती है। तो ये सबको भाई कौन चला रहा है, क्या जादू है ये सब? कैसे पता चलता है कि हमें भूख लग गई है अभी करके? तो द नर्वस सिस्टम, the function of the respiratory, circulatory and digestive system are vital for the body. Underline करना इसको। The function of the respiratory, circulatory and digestive system are vital for the body. तो ये तीनों भी सिस्टम अभी हम लोगों के पढ़कर हो गए, अभी हम लोग सीख रहे हैं नर्वस सिस्टम। They have to be carried out ceaselessly. तो ये जो क्रिया हमारे बॉडी के अंदर होती है वो ऐसे रेगुलर नॉन स्टॉप होती ही रहती है। There are some tasks that we carry out only when we like. For example, speaking, running, studying, playing, etc. अभी जैसे कुछ टास्क है तो हम लोगों को अगर वो करना है तो हम क्या क्या पसंद करते हैं? समझो कि स्पीकिंग, रनिंग, स्टडीइंग, प्लेइंग एटसेट्रा। तो पसंदीदा हमारा जो काम है उसे हम लोग करते हैं। You have learned that coordination means paying attention to all the different functions and ensuring that they all occur at the right time and in the right manner. अभी we have learned that, हम लोगों ने सीखा है कि coordination means क्या? कोऑर्डिनेशन यानी सबको एक साथ मिलकर पूरा ध्यान देकर कोई भी अलग फंक्शंस, कोई भी काम करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग राइट टाइम में और राइट मैनर में वो काम करते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सो मेंटेनिंग दिस कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो हमारे ये जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको फंक्शन करने का काम, उसको चलाने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। देयर इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विथ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी ब्रेन का जो नेटवर्क होता है वो पूरे बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड रहता है। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
अभी ये जो नर्व्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो एक फ्लो है हमारे ब्रेन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में। कौन? तो नर्व्स। द ब्रेन and the network of nerves are together called the nervous system. Underline करो, the brain and the nerves, the brain and the network of nerves. Okay, network of nerves. अभी नेटवर्क तो बहुत ही तुम लोगों के लिए पहचान का शब्द बन गया है ना। तो जिस तरह से बिना नेटवर्क के वाईफाई नहीं चल सकता, उसी तरह से बिना नर्व्स के नेटवर्क के द्वारा ब्रेन को हमारे मैसेज नहीं मिल सकता है। तो दोनों मिलके जो काम करते हैं उसे ही कहते हैं नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम फंक्शंस टू कोऑर्डिनेट ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस। तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन करते हैं। वो भी कैसे? ऐसे ही नहीं, कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। अभी देखो, कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? अभी हम लोग, हमारा जो बॉडी है, हम लोग अभी, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग सांस ले रहे हैं। एक समय में क्या पता तुम लोग हाथ में वेफर भी लेकर खा भी रहे होंगे, है ना। खाते खाते भी देख रहे होंगे तुम लोग, या कुछ पीते पीते भी देख रहे होंगे तुम लोग, खेलते खेलते भी देख रहे होंगे तुम लोग, है ना। बीच बीच में कुछ बोला, अच्छा हाँ ये बोला क्या, ठीक है, फिर खेलने को चालू कर दिया। तो एक समय में हम लोग कितने सारे तो काम कर रहे हैं, क्या नहीं। तो इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक भी काम नहीं रुकता है उसमें। जब इसी तरह से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी कोऑर्डिनेशन से ही काम करते हैं, तब हम लोग का जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से चलते रहता है। मुंह जो है वो खाने का ही काम करता है, कान है वो सुनने का ही काम करता है, डाइजेशन सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट ही करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन का ही सिस्टम पूरा करता है। ये भी जो भी होता है एक साथ सब होता है, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर भी हमें एक इन लोगों ने डायग्राम दिखाया हुआ है। देखो, जो ब्लड है, जो नर्व्स है हमारे पूरे बॉडी के नीचे तक फैले हुए हैं, और हर एक बात की जानकारी जो होती है ब्रेन तक पहुंचाने का काम वो करती है। ठीक है, भले हम लोग नींद में भी रहते हैं, अगर चींटी ने काट लिया हम लोगों को, तो हम लोग कैसे तुरंत ही, हाँ चींटी ने काटा, नींद में भी चींटी को निकालते हैं ना। तो कैसे पता चला चींटी ने काटा करके? क्योंकि हम लोगों को सेंस हुआ, ब्रेन ने बोला अरे कुछ तो गड़बड़ है, काटा काटा काटा। तो हम लोग बोलते हैं अरे काटा काटा, चींटी ने काटा, समझे। नाउ डू यू नो ड्रिंकिंग अल्कोहल एज मेनी इल इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी। अभी अल्कोहल यानी क्या? अल्कोहल यानी शराब, दारू। वो पीने की वजह किसे हमारे बॉडी का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो जाता है। उसका असर जो है हमारे बॉडी के ऊपर बहुत बुरा होता है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम लीडिंग टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी जैसे किसी शराबी को अगर आपने देखा होगा, या पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो शराब पीने के बाद वो जो शराबी होता है उसके जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उस इंसान का भी खुद के बॉडी के ऊपर कोऑर्डिनेशन है, वो भी पूरा हिल जाता है। फिर वो कैसे चलता है? शराबी देखा है ना तुम लोगों ने, उसको बात करने को नहीं आता है, उसको चलने को नहीं आता, उसको उठने को नहीं आता, उसको बैठने को नहीं आता है। तो आप लोगों ने देखा रहेगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है अल्कोहल की वजह से उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरा डामाडोल हो जाता है, और इस वजह से उसका बैलेंस जाने लगता है। That is why it is dangerous to drive after drinking alcohol.
इसके लिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, वो बहुत ही डेंजर होता है और फिर उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, अपनी भी जा सकती है और बेचारा सामने वाला जो है बिना किसी गलती के भी उसकी भी जान जा सकती है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कायदा ही बना दिया है कि शराब पीकर दारू पीकर गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। If one keeps drinking alcohol for a long period of time, it causes ulcers on the inner lining of the digestive organs. अगर कोई व्यक्ति जो है वो इस शराब पीते ही जा रहा है, बहुत सालों साल पीते जा रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कॉजेज अल्सर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर होना यानी क्या होता है, देखो कभी कभी है ना तुम लोगों के मुंह के अंदर छाले आते हैं ना, कभी कभी हीट बहुत बढ़ जाता है तो मुंह के अंदर छाले आते हैं, है ना। तो एक अगर छाला छोटा सा भी आता है हमारे मुंह के अंदर तो हम लोगों को खाने पीने में कितनी तकलीफ होती है, कितना प्रॉब्लम होता है ना। तो उसी तरह के छाले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो जाते हैं, इसी को अल्सर कहते हैं। तो उससे उन लोगों को कंटिन्यूस शराब पीने की वजह से डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है उसमें अल्सर होता है, उसके इनर लाइनिंग में अल्सर होता है। इट कैन ऑल्सो सीरियसली अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द लिवर एंड किडनीज, और उसका इफेक्ट जो है वो किडनी और लीवर के ऊपर भी हो सकता है। Use your brain power, which system work together to provide the body with energy. कौन सा सिस्टम एक साथ काम करता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जब मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी तभी आप लोगों को ये भी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अदर सिस्टम्स इन द बॉडी, अभी हम लोगों ने कौन सा सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम देखा। अभी कुछ अदर सिस्टम्स जो है हमारे बॉडी के अंदर उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। We have learned something about the respiratory system, the digestive system, the circulatory system, and the system that coordinates the function of all these systems. तो इन सिस्टम्स को कौन फंक्शन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। द नर्वस सिस्टम। Besides these, there are several other systems in our body. इसके अलावा भी कुछ और भी सिस्टम्स है हमारे बॉडी के अंदर जो काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड इट। अभी स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल यानी आप लोगों ने हड्डी का ढांचा देखा होगा ना, तो उसे ही कहते हैं स्केलेटल। ओके, तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जो हड्डियां है, अगर हम लोगों ने ऊपर से ये स्किन निकाल दिया यहाँ से तो अंदर की हड्डी दिखती है ना हम लोगों को, तो उसे ही स्केलेटल कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर का अंदर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसे शेप देने का काम करते हैं, उसे सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां पर कहा गया भाई, for example, the skeletal system gives support and shape the body and protects the important organs inside it. The excretory system expels the waste substances that are formed in the body. अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम्स यानी उत्सर्जन क्रिया जो होती है, जो अनवांटेड जो है हमारे बॉडी के अंदर, उसे एक तो हम लोग यूरिन के थ्रू फेंकते हैं बाहर, एक तो स्टूल के थ्रू टॉयलेट में जाके वो फेंक देते हैं बाहर,
फिर जो म्यूकस होता है, म्यूकस में जो गंदगी जमा होती है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है, तो वो म्यूकस है। फिर उसके बाद कान में भी जो आपके मैल जमा होता है वो भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी, स्वेटिंग होता है, हम लोग को पसीना आता है, पसीने में के द्वारा भी हम लोगों को गर्मी से भी, स्वेट के थ्रू भी जो अनवांटेड पानी होता है अपने बॉडी के अंदर का, उसे भी हम लोग बाहर फेंक देते हैं। यही होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं उसको मराठी में। जो वेस्ट सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग इनके द्वारा बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। द वर्किंग ऑफ ऑल दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अभी ये जो सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी भी होना उतना ही जरूरी है। अभी कैसे हो रहा है ना, आप लोगों को यहाँ पर ये लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे आगे डिटेल में सिखाएंगे, क्योंकि एक साथ सब डिटेल में सिखाएंगे तो आप लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आप जब 6 में जाओगे तो इससे ज़्यादा डिटेल में आएगा, 7 में जाओगे तो इससे और ज़्यादा डिटेल में आएगा, 8 में जाओगे तो डिटेल में जाएगा। तो ये जो बेसिक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना तो आगे जो भी डिटेल आएगा वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए ये जो लेसन है ना अच्छे से समझ लो आप लोग। ऑलवेज रिमेंबर, इफ द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ आवर सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, इट अफेक्ट्स ऑल द अदर सिस्टम्स इन द बॉडी टू। अगर इसमें का एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। What we have learned, a group of organs that together carry out some functions of the body is called a system. एक साथ सारे ग्रुप के ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप काम करते हैं। The nose, trachea, lungs and diaphragm are organs that form the respiratory system. ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। The mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus and certain glands outside the alimentary canal are the organs of the digestive systems. ये भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने आप लोगों को। Other systems like the circulatory system, the skeletal system, the excretory system also take care of other important functions of our body. ये भी हम लोगों ने डिटेल में सीखा हुआ है। The nervous system coordinates all the functions of the body. ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। For us to lead a healthy life, all our system must function smoothly. तो अगर हम लोगों को अच्छा और हेल्दी लाइफ जीना है तो हमारे बॉडी के ये सारे जो फंक्शंस है उन्हें बहुत ही स्मूथली काम करना चाहिए, तो ही हम लोग एकदम फिट रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा लेसन है वो हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आप लोगों को अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? तो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि ये है एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो कोई भी खर्चा नहीं है, तो भाई हो सके उतना फॉरवर्ड करो ताकि बच्चे जो है वो घर में बैठ के सीख सके बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, आप भी आउट ऑफ मार्क्स लाइए और दूसरों को भी मौका दीजिएगा आउट ऑफ मार्क्स लाने का। ओके, तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं अपलोड करती हूँ बहुत जल्दी ही। हाँ, लेकिन आपको उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है विथ नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी नाउ चॉइस इज योर्स। ओके, वैसे तो है आप लोग स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है आप लोग। तो चलो भाई फटाफट मुझे बताना कमेंट करके, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।